हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है आज देखो मेरे ब्रेकफास्ट के साथ। मैं नहा धो के पूजा पाठ करके अपना फ्री हो गई थी। फिर मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया था काले चने, और जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो उसमें आलू पड़े वो मेरे मम्मी पापा को अच्छे लगते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। और उसके बाद ना मैंने पापा के लिए ब्रेकफास्ट ला के रख दिया था, क्योंकि पापा हैंड वॉश कर लेंगे उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। मम्मी नहा के आई थी, वो अपने कपड़े वगैरह पहन रही थी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर पापा को खाना दे दिया था। पापा वॉक करके आ गए थे, फिर पापा को खाना दिया। खाना देने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया। हम सब लोगों ने, मैं चली गई थी मंदिर, पापा मम्मी आराम कर रहे थे। मंदिर से आके मैंने थोड़ा सा आराम किया। फिर मम्मी बोली, मैंने मम्मी से बोला, मान मम्मी आज मुझे भूख लग रही है, क्योंकि आज मैंने खाना नहीं खाया था दोपहर का, मुझे भूख लग रही थी। तो मम्मी बोली ऐसा करो, जो चुर्री रखी है ना उनको फ्राई कर लो। फ्रेंड्स, इनको हमारे यहाँ चुर्री बोलते हैं। और कमेंट में बताओ फ्रेंड्स, आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं। तो मम्मी ने कहा कर लो फ्राई और खा लो, चाय बना लो, टाइम तो हो ही गया, पापा भी खाएंगे अभी। हमने कहा ठीक है। तो फिर मैंने स्नैक्स को फ्राई कर लिया था अच्छे से। और मैंने ना बहुत सारे स्नैक्स को फ्राई करके रख लिया था। मैंने कहा एक कंटेनर में भर के रख लूँगी, जब मन करे तब खा लो। और उसके बाद फिर मैंने ना किचन में फिर मतलब पापा के लिए चाय भी बनानी थी। ये काम करने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, और मैं पापा के लिए चाय बना रही थी, साथ में अपने लिए भी, क्योंकि स्नैक्स के साथ मुझे चाय बहुत पसंद है। फिर मैंने पापा के लिए ना एक कप अलग फीकी चाय निकाल दी थी। मैंने कहा पापा तो फीकी चाय पियेंगे, और बाकी बची हुई चाय में मैंने शक्कर डाल दी थी अपने लिए, और भैया के लिए मैंने चीनी डाल दी थी उसमें। और फिर उसके बाद मैंने दे दी थी, मैं रूम में चली गई थी पापा को चाय देने के लिए, और वो चाय गैस पे रख के छोड़ के आ गई थी, क्योंकि भैया थे नहीं, वो कहीं चले गए थे काम से। इस वजह से फिर मैं पापा को चाय देने के लिए, इसलिए पापा बिस्तर पे बैठ के ही चाय पी रहे हैं, क्योंकि भैया थे नहीं। अगर वो होते तो वो अच्छी तरह पैर लटका के नीचे बिठा देते हैं, फिर पापा चाय पीते हैं। फिर मैं अपनी भी चाय लेकर आ गई थी, और मैंने साथ में एक टोस्ट भी ले लिया था, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, खाना नहीं खाया था। इस वजह से मैंने स्नैक्स भी ले लिए थे और एक टोस्ट भी ले लिया था। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए तो भूख मेरी शांत हो ही जाएगी, अगर नहीं खाऊंगी तो पेट में ऐसे ही चूहे कूदते रहेंगे। और मेरी एक आदत है, मैं भूख भूख ऐसे ही करके चिल्लाती रहूँगी, मम्मी भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है। फिर मम्मी को गुस्सा आ जाता है, फिर वो मुझे डांटने लगती है। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा कुछ खा लो, जिससे कि मेरे पेट में थोड़ी शांति मिल जाए। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और मैं कर थी अपने बर्तन साफ। मम्मी मुझे बता के गई थी कि मैं घेर में जा रही हूँ, तुम अपने बर्तन वगैरह साफ कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं बर्तन साफ करके आ जाऊंगी घेर में। मम्मी बोली ठीक है, आ जाना, ताला वाला लगा के आना। हमने कहा ठीक है, क्योंकि आजकल ना बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान कर जा रहे हैं, क्योंकि अंदर आ जाते हैं, चप्पल वगैरह उठा के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है इस वजह से। और हमारे तो बंदर फ्रिज भी खोल लेते हैं, तो उसमें सब्जी टमाटर वगैरह भी खा जाते हैं। और उसके बाद मैं अपना काम करके फ्री हुई, तो मम्मी मुझे एक काम और बता के गई थी, क्योंकि गैस पे रखी थी दाल। तो मम्मी ने कहा गैस पे दाल रखी है, तुम उसको देखती रहना। मैंने कहा ठीक है, आप जाओ, मैं देख लूँगी। क्योंकि जो दाल बननी है वो मतलब पापा के लिए बन रही है, पापा को अच्छी लगती है, हम लोग इतनी नहीं खाते हैं वो वाली दाल, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है वो दाल। ये रेड वाली दाल है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती, बस पापा के लिए बन रही, इसलिए इसको इतने छोटे ही बर्तन में बनाया है मम्मी ने। मम्मी इसको रखी थी, मम्मी ने कहा तुम जब तक बर्तन साफ करी तब तक ये दाल बहुत जल्दी बन जाती, तब तक बन जाएगी, तुम इसको देखती रहना। मैंने कहा ठीक है, आप जाओ, मैं तब सब कुछ कर दूंगी, तड़का वड़का सब लगा दूंगी, आप जाओ। थोड़ी सी बस इसमें कसर रह गई थी। उसके बाद पापा हो गए थे मंदिर के लिए रेडी, और मम्मी आ गई थी पापा की, क्योंकि व्हील चेयर निकलवानी पड़ती है, ऐसे एक लोग नहीं निकलवा सकता। उसके बाद फिर मम्मी को आगे से पकड़ना पड़ता है, क्योंकि अकेले भैया नहीं निकाल सकते। तो मम्मी आगे से पकड़ते हैं, फिर पापा मतलब वो भैया पीछे से थोड़ा सा पुश करते हैं, तब मम्मी आगे से निकाल पाती हैं। फिर उसके बाद मैं बाहर खड़ी हो गई थी, पापा तो चले गए थे मंदिर, और ये यहाँ पर गधा खड़ा हुआ था, इसको मैं बार बार इधर उधर करी थी। भाई इतना ढीठ था, ना तो हिल रहा था ना इधर उधर हो रहा था। और उसके बाद जब मैंने देखा तो मतलब ईंटें आ रही थी, किसी का घर बन रहा है आगे, तो उधर मतलब ईंटें आ रही थी, मतलब हमारे यहाँ गधे पे ही ऐसे ही ईंटें आती हैं। और फिर उसके बाद मैंने कहा इस गधे को भगाऊं तो भगाऊं कैसे, क्योंकि पापा को अभी जाना था, इस वजह से। फिर पापा चले गए थे मंदिर, और मैं अंदर आ गई थी, और अंदर आके मैं करने लगी थी भाई अपना काम। मैंने कहा मैं जल्दी से अपना काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े धुले थे सुबह मॉर्निंग में, तो कपड़े सूख गए थे। अब गर्मियों में यही तो एक फ़ायदा होता है, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में तो 4 दिन लगते हैं, और कपड़े सूख गए थे। फिर उसके बाद मैं अपनी टी शर्टों को फोल्ड करके रख रही थी। मैंने कहा लाओ मैं अपने कपड़ों को फोल्ड करके रख दूँ, जिससे कि सुबह मुझे बहुत जल्दी पड़ती है, तो मुझे कपड़े मिल तब भी जाएँ टाइम से। और नहीं रखूंगी ना, और फिर मम्मी से पूछूंगी तो मम्मी बहुत डांटेगी मुझे कि कपड़े ला के तुम्हें दिए थे, फिर भी तुमने नहीं रखे, तुम अपना काम नहीं करते, ये वो। फिर मम्मी बहुत सारी लेक्चर सुना देती है। इस वजह से मैंने सोचा चलो खुद ही फोल्ड करके खुद ही अपने रख देते हैं। और उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई थी, मैं घेर में जा ही रही थी, तब तक पता चला कि भाई भाभी जा रही है आज। आज भाभी की चौथी चल रही है, तो मौसम आ गई थी बाहर गेट पे, क्योंकि भाभी जा रही थी ना। तो वो चौक वगैरह यहाँ पे था दहलीज पे, तो दहली पूजते हैं, तो बस वही पूजन होना था इस वजह से। तो मौसम पूरी थाली वाली उसमें मिठाई वगैरह रखी थी, वो सब कुछ लेकर आ गई थी। और फिर उसके बाद भाई भाभी जा रही थी अपने घर, और बहुत अच्छी लग रही थी। आज भाभी ने ग्रीन साड़ी पहनी थी। फिर भाभी ने वो पूजन वगैरह किया, फिर वो चली गई थी अपने घर, और हम भी आ गए थे घर पे। घर आके देखा तो भाई पेटीज आ गई थी घर पे। मैंने कहा ये पेटीज, मम्मी बोली पेटीज खानी, मैंने कहा बिल्कुल खानी है। तो मम्मी ने कहा ठीक है आ जाओ। तो मैं पेटीज खा रही थी, और देखो मम्मी पापा मैं तीनों ही लोग पेटीज खा रहे थे। और भाई पेटीज बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे अपने यहाँ की, लेकिन पता है पेटीज खाना मुझे, मतलब पेटीज अच्छी अच्छी तो लगती है, लेकिन पेटीज खाना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है।
क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा फैलता है, टूटता है, इस वजह से मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। खा तो ली थी मैंने, खाना अच्छा लगता है लेकिन उसको ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ मैं। फिर उसके बाद भाई थोड़ी देर में पापा को खाना दे दिया था और हम लोग भी खाना खा पी के अपना फ्री हो गए थे। फिर मैंने दे दी थी पापा को दवा, पापा लेट गए थे, पापा आराम कर रहे थे। मैंने कहा लेटो नहीं, मैं आपकी दवा लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अगर पापा एक बार लेट गए ना फिर वो उठते नहीं है, क्योंकि उनको आलस आने लगता है, फिर नींद आने लगती है खाना खाते ही साथ, और ज़्यादा देर तक पापा बैठ भी नहीं पाते हैं, इस वजह से फिर मैंने पापा को दे दी दवा। और आज तो हमारे यहाँ मौसम इतने ज़्यादा ठंडा हो गया था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, पापा ने सोचा कि मतलब गर्मी हो रही, तो पापा सिर्फ शर्ट पहन के चले गए थे, इनर के ऊपर ही शर्ट पहन ली थी, और आज कैप भी लगा के नहीं गई थी मंदिर, अभी देखा आपने। तो पापा को सर्दी लगी थी, फिर पापा मंदिर से आए, जैकेट वगैरह पहनाई, पापा इधर कथा भी सुन रहे थे, उन्हें मैंने दवा भी दे दी थी, और फिर से हमने पापा को एकदम उड़ा के लिटा दिया था। हमने कहा आप लेट जाओ, इधर मम्मी भी आराम से लेटी हुई थी। और फिर उसके बाद मैंने कर लिया था भाई दूध गर्म, मैं किचन में पहुंच गई थी। मैंने कहा मम्मी ठीक है अब भी आराम करो। मम्मी आराम कर रही थी थोड़ी देर के लिए, मतलब दीदी से बात कर रही थी। और फिर मैंने कर दिया था भैया का दूध गर्म, और भैया के लिए ब्रेड भी सेकनी थी, तो मैंने भैया के लिए ब्रेड भी अच्छे से घी में एकदम सेक दी थी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी रूम में, मैं चली गई थी समर चलाने, समर चला के आई तो फिर मैं भी आ गई थी रूम में, और फिर हम सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।